हेलो स्टूडेंट, बीएससी पार्ट थर्ड में अपने चल रहा था फर्स्ट यूनिट, और फर्स्ट यूनिट का पहला पार्ट चल रहा था। उसमें अपन पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। उसमें आज का जो नया टॉपिक है अपना वर्ग समतलीय संकुलों की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस, इसमें अपन पढ़ेंगे। आज टुडे का जो अपना लेसन का जो टॉपिक है वो ये रहेगा। इस संकुलों में संपन्न होने वाली रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं, वो रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? होने वाली अभिक्रियाएं इन यौगिकों में मुख्यतः दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। टू टाइप की रिएक्शंस देते हैं ये, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया और न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो भी टू टाइप की, SN1 और SN2। तो एक एक करके अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला है, जो आज का जो टॉपिक है वो ये रहेगा, नाभिक स्नेही या वर्ग समतलीय संकुलों के प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। वर्ग समतलीय संकुलों की प्रतिस्थापन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार में क्या है, जो पहला जिसका टाइप है वो ये है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या फिर इसको बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एस इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन रिएक्शन। किसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया? कि जैसे मान लीजिए कि धातु प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं इसको, मेटल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं इसको? एक तरीके से मेटल प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोल सकते हैं। कि इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है, अभिक्रियाओं में आक्रमणकारी मेटल एटम, यानी कि आक्रमण करने वाला धातु परमाणु, जो मेटल परमाणु है या आयन संकुल में उपस्थित धातु आयन को प्रतिस्थापित कर देता है। और धातु आयन को प्रतिस्थापित करने के साथ ही इन अभिक्रियाओं में धातु आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही के समान व्यवहार करता है, और इस कारण यह रिएक्शन इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसके एग्जाम्पल से अपन समझेंगे। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं कि इस प्रकार की जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, जो भी इस प्रकार की अभिक्रियाएं में आक्रमणकारी मेटल एटम इस प्रकार की अभिक्रियाओं में आक्रमणकारी जो अटैकिंग स्पीसीज है, आक्रमणकारी मेटल एटम, मेटल आक्रमणकारी समूह या मेटल एटम या आयन संकुल यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, संकुल यौगिक में उपस्थित धातु आयन पर, संकुल यौगिक में उपस्थित धातु आयन पर या मेटल आयन पर या में उपस्थित धातु आयन को प्रतिस्थापित कर देता है। धातु आयन को प्रतिस्थापित कर देता है। इन अभिक्रिया में धातु आयन इलेक्ट्रॉन स्नेह के समान व्यवहार करता है। इन रिएक्शन में मेटल आयन
जो इसका धातु आयन है, धातु आयन या धातु आयन इलेक्ट्रॉन स्नेही की जैसे क्या करता है, व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की भांति व्यवहार करता है, बिहेवियर है उसको इलेक्ट्रोफिलिक की भांति होता है। इस कारण यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, इसी कारण इन अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन कहते हैं। एक सामान्य रिएक्शन लेते हैं जिसमें क्या है कि मेटल ये है, इसके साथ में क्या है, किसी भी अन्य मेटल है, ये इस मेटल को रिप्लेसमेंट करता है। कौन मेटल, ये वाला मेटल, ये, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है कि n तो क्या है, यहाँ पर अक्ष क्या है और m डैश क्या है। इसमें क्या है, केंद्रीय धातु आयन m की समन्वय संख्या है ये, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, या यूँ कह सकते हैं m डैश क्या हो गया, एक तरीके से m डैश इसमें क्या हो गया, आगंतुक धातु आयन या जो भी आएगा इंटरिंग मेटल एटम, m क्या है, आगंतुक मेटल एटम, आने वाला धातु परमाणु। ये रिएक्शन बहुत कम ज्ञात है। इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो बहुत कम ज्ञात होती है। इसके लिए वर्ग समतुल्य संकुलों की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कम ज्ञात होती है, और जो भी रिएक्शन कम ज्ञात होगी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं की स्टडी भी करना क्या होता है, बहुत ही कठिन, मतलब कि बहुत हानि होती है इसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की, क्योंकि ये बहुत कम प्राप्त होती है और ऐसे बहुत कम ज्ञात होने के कारण क्या है, अध्ययन के लिए कुछ ज़्यादा सूटेबल नहीं हो पाती है। इसलिए इन प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स के लिए सूटेबल नहीं होती है। तो आगंतुक धातु मेटल एटम m डैश और m क्या है, यहाँ पर n क्या है, स्मॉल n, केंद्रीय धातु आयन मेटल की समन्वय संख्या है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम m। जो दूसरे प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है वो इसी के टाइप की है, और वो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, वो है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन रिएक्शन SN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको बोला जाता है लिगेंड प्रतिस्थापन, लिगेंड प्रतिस्थापन। इनको क्या बोल सकते हैं अपन, एक तरीके से लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी अपन क्या बोल सकते हैं या कह सकते हैं। अब देखो इसमें कि जब आक्रमणकारी लिगेंड जो होता है, लिगेंड जब अटैकिंग स्पीसीज हो तो संकुल यौगिक पर आक्रमण कर संकुल में उपस्थित जो भी है, संकुल में स्थित किसी लिगेंड का प्रतिस्थापन कर दे, किसी लिगेंड को कॉम्प्लेक्स पर जब यदि किसी आक्रमणकारी लिगेंड संकुल यौगिक पर आक्रमण कर संकुल में उपस्थित लिगेंड को क्या कर दे, प्रतिस्थापित कर दे, या लिगेंड को अपने में से हटाकर दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट कर दे, इसमें लिगेंड नाभिक स्नेही के समान व्यवहार करता है। अतः इस कारण इसे रासायनिक अभिक्रियाओं को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो गया कि जब आक्रमणकारी लिगेंड संकुल यौगिक पर आक्रमण करता है, जब अटैकिंग ग्रुप सेंट्रल मेटल, जब अटैकिंग आक्रमणकारी लिगेंड सेंट्रल या केंद्रीय धातु आयन, या यूँ कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स लिगेंड
संकुल यौगिक पर आक्रमण कर संकुल यौगिक पर आक्रमण कर संकुल में उपस्थित लिगेंड को प्रतिस्थापित कर देते हो तो, यानी कि प्रतिस्थापन कर देता है तो आक्रमणकारी संकुल में उपस्थित लिगेंड को प्रतिस्थापित, संकुल में उपस्थित किसी भी लिगेंड को प्रतिस्थापित कर देता है, तो इसमें लिगेंड नाभिक स्नेह की भांति कार्य करता है। इसमें लिगेंड नाभिक स्नेही की भांति व्यवहार करता है। इसमें क्या है, लिगेंड कैसा व्यवहार करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही की भांति प्रतिस्थापन व्यवहार करता है। अतः इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को इसलिए इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को आसान रिएक्शन कहते हैं। इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती है वो क्या कहलाती है, SN1 टाइप की रिएक्शंस होती है। इसमें भी 2 टाइप की रिएक्शंस होगी अपने, SN1 और SN2 रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन जो होगी मेटल ऑक्सन, जैसे मान लो इसकी किसी भी वाई लिगेंड के साथ में रिएक्शन कराएं, ये कोई कॉम्प्लेक्स है और इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है कि मुझे यहाँ से एक लिगेंड को क्या है, कोऑर्डिनेट नंबर को क्या डिस्प्लेसमेंट करना है। इस कोऑर्डिनेट नंबर को मेरे को डिस्प्लेसमेंट करने के लिए तो रिएक्शन इस टाइप से हो जाएगी कि मेटल Xn-1 y प्लस एक्स, ये हो जाएगी रिएक्शन एक तरीके से। तो n क्या है, सेंट्रल मेटल एटम की m की समन्वय संख्या, ये n क्या है, सेंट्रल मेटल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर है किसकी है, सेंट्रल मेटल एटम की। और y क्या है, आगंतुक लिगेंड। ये जो y नया आया है ये है आगंतुक लिगेंड, आने वाला लिगेंड। ये आने वाला जो लिगेंड होता है वो ये होता है कि सेंट्रल मेटल एटम के कोऑर्डिनेशन नंबर को यहाँ से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी जगह एक माइनस की जगह आने वाला नया लिगेंड सेट हो जाता है। और यहाँ से अक्स क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से एक लिगेंड। अक्स क्या है, एक तरीके से लिगेंड। तो इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अभिक्रिया में वही आगंतुक लिगेंड होता है। और इसमें देखो इधर इन अभिक्रियाओं की क्रिया विधि जो होती है वो 2 टाइप से संपन्न होती है। तो इसमें कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएँ संपन्न होती है, और या यूँ कह सकते हैं कि ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ है, जब आक्रमणकारी अटैकिंग यानी आक्रमणकारी समूह लिगेंड संकुल पर आक्रमण कर संकुल में उपस्थित लिगेंड को प्रतिस्थापित कर देता हो तो इसमें लिगेंड नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। इसलिए इन रासायनिक अभिक्रिया है, इसीलिए इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को SN1 या न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहा जाता है। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो 2 टाइप की होती है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 प्रकार की होती है। इसमें पहला है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
2 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होती है SN1, एक होती है SN2। SN1 और SN2। SN1 को बोला जाता है एक का अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसको बोला जाता है द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन, द्वि अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इस रिएक्शन ये जो रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में होती है, और ये रिएक्शन क्या होती है? 1 स्टेप में होती है। और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है इस 2 पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद धीमा होता है, और प्रथम पद धीमा होने के साथ साथ में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का पहला पद यदि धीमा है, जिसके अंतर्गत यौगिक से एक लिगेंड या लिगेंड का मध्यवर्ती पर लिगेंड निष्कासित होता है और एक मध्यवर्ती बनता है, और मध्यवर्ती बनने के साथ साथ में जो भी आपको दिखाई देगा, या यूँ कह सकते हैं कि जो भी आपको प्रोडक्ट मिलेगा इस पद में आक्रमणकारी लिगेंड मध्यवर्ती पर आक्रमण कर उत्पाद बनाता है। तो फर्स्ट स्टेप से लेकर 2 स्टेप यानी कि 2 तरीके की रिएक्शंस होती है। और पहली जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों होती है? क्योंकि यह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर को निर्धारित करती है। इसीलिए ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, जैसे मान लो ये कोई मेटल है X-1 और ये लिगेंड है, इस लिगेंड की रिएक्शंस मुझे करनी है, किसके साथ करवानी है? X के साथ। ये रासायनिक अभिक्रिया का जो स्टेप है, ये वाला स्टेप, ये स्लो स्टेप है X है। इसको ऐसे लिख लो। चलो ये कोई, जैसे मान लो कोई भी अपने पहले स्टेप के लिए करें, स्टेप फर्स्ट के लिए। अब स्टेप फर्स्ट के लिए कर रहे हैं तो क्या है कि ये मेटल और ये X है। ये पहली जो होती है वो स्लो स्टेप होती है। स्लो स्टेप क्या होती है? स्लो स्टेप होती है। क्या होती है? स्लो स्टेप। इसके लिए dx/dt करें तो क्या होगी? dx/dt इज डिफरेंट ऑफ dx/dt। ये भी बताऊंगा मैं क्या है ये dx/dt। इसको अपन डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब देखो ये वाला जो है mx माइनस या प्लस, इसके साथ क्या है? कोई भी प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट है जो इसके साथ रिएक्ट करे। ये रिएक्शन में क्या है? फास्ट गति से संपन्न होती है। फास्ट, तीव्र गति से होती है, फास्ट स्टेप। और क्या बनाती है? mx-1 ये प्रोडक्ट बनाते हैं। ये क्या बना देगी? इसकी फाइनली वाई प्रोडक्ट बनाएगी। अब इसकी रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली इस पर डिपेंड कर लिए, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mxn। तो रिएक्शन की जो रेट है वो दोनों पे डिपेंड कर रही है। इसीलिए प्रथम ऑर्डर की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्यों? क्योंकि स्लो स्टेप में पहली स्टेप स्लो होती है, सेकेंड स्टेप फास्ट होती है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की रेट डिटरमाइन करनी हो तो उस रेट को डिफाइन करते हैं या उस रेट को सेलेक्ट करते हैं जो स्लो धीमी हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के बारे में और चर्चा करेंगे। जब तक थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।